कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। लोग जुड़ चुके हैं लाइक से भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जल में रहने वाला प्राणी, जल में रहने वाला प्राणी यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, जल में रहने वाला प्राणी जो आपका है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, जल्दी से आज कवर करना है। चलिए, जलचर होता है, जलज होता है, जलचर जलधर होता है, जलनिध होता है। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, 11 नंबर है, थोड़ा हम चैप्टर खोल लें, है ना, 240 नंबर। चलिए, तो 240 का ऑप्शन, 240 का ऑप्शन दीजिए जल्दी से भाई, यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा। चलिए, यहाँ पर जवाब आ गया है, आपका जवाब 240 का यहाँ पर आ चुका है, कौन सा, सी नंबर, बिल्कुल सही है, याद रखिए इसका ऑप्शन आपका सी बनेगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा 240, मतलब आप कह सकते हैं जलचर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, आस्तिक होता है, नास्तिक होता है, ईश्वरी होता है या नश्वर होता है। चलिए, 241 का ऑप्शन जवाब आ रहा है। चलिए, जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर आपका हो जाएगा कि जिसे ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। याद रखिए, नास्तिक होता है। ठीक है, और जिसका विश्वास होता है उसे आस्तिक बोलेंगे। ठीक है, तो आपका जवाब बी हो जाएगा। अगला है, पसीने से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। पसीने से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रस्वन्न होता है, स्वेदज होता है, प्रशोध होता है या आपका प्रष्टब्ध होता है। चलिए, यहाँ पर 242 का ऑप्शन बने कौन सा, तो आपने नाम सुना होगा कि जब हनुमान जी लंका को जलाकर आ रहे थे, तो लंका को जलाकर जब आ रहे थे तो उनका पसीना कह सकते हैं कहाँ पर, समुद्र में गिर गया था, जिसके माध्यम से वहां पर एक कह सकते हैं कि कह सकते हैं एक की उत्पत्ति हुई थी। तो बोल लेते हैं हनुमान जी की भी पुत्र है, उन्होंने शादी नहीं किया लेकिन पुत्र है, तो वो इसी प्रकार से हुआ था, कह सकते हैं पसीने से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी, स्वेदज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्वेदज बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी था, है ना, और एक क्वेश्चन आपका आता है, हमेशा आता है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहते हैं। चलिए, यहाँ पर बताइए, सत्याग्रही, सत्याग्रही तो हो नहीं सकता है, दान होता है, सदाव्रत होता है या सत्यव्रत होता है। चलिए, तो यहाँ पर 243 को ऑप्शन सी हो जाएगा, सदाव्रत होते हैं। क्या बोलते हैं, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदाव्रत बोलते हैं। वैसे आपने लंगर का नाम सुना होगा, क्या नाम सुना है, लंगर का नाम सुना है कि नहीं सुना है, सब लोगों ने सुना होगा लंगर, है ना। लंगर में क्या होता है, फ्री खाना आपको मिलता है, भंडारा जिसे बोलते हो, लेकिन भंडारा मत लगाइएगा, लंगर बोला जाता है। ठीक है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि आपके जो कह सकते हैं स्टार्टिंग जो आपकी हुई थी गुरु अंगद के समय से, स्टार्टिंग आपकी हो गई थी पूरी तरीके से, मतलब अनिवार्य कर दिया गया था आपके अंगद के समय से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो मांस ना खाता हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो मांस ना खाता उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, निरामिष होता है, सामिष होता है, समिधा होता है या खाद्य होता है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका राइट आंसर आना शुरू हो गया है और आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर 244 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर। याद रखिए, जो मांस ना खाता हो, ना खाता है तो निरामिष हो जाएगा, है ना, नहीं खाता है तो निरामिष हो जाएगा, खाता है तो आपका समिष हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है इसे क्या कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है इसे क्या कहते हैं, पाताल, धरती, आकाशचुंबी या अंतरिक्ष। चलिए, यहाँ पर जवाब 245 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, जवाब आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है, इसे अंतरिक्ष बोलते हैं। हमने यहाँ पर कवर करा दिया, ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं ना। अब यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोग इस चैप्टर से कंप्लीट हो चुके हो। चलिए बताइए, जो गणना के अयोग्य हो, देखो यहाँ पर दिया गया है जो गणना के अयोग्य हो, है ना, अयोग्य दिया है, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, नगण्य होता है, नगण्य, जैसे कि आप 1 2 3 4 कहाँ तक आप करेंगे तो इसीलिए लगा देता है, इस तरह से अनगिनत हो जाता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं नगण्य। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है, प्रिय वचन बोलने वाली के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। प्रिय वचन बोलने वाली के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए, तो प्रिय वचन बोलने वाले के लिए हम बोलते हैं क्या है, तो इसे बोलते हैं प्रियंबदा। क्या बोल देते हैं, प्रियंबदा बोलते हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रियंबदा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहते हैं। चलिए, इस प्रश्न का जवाब सही कर दीजिए, अभी अभी हमने इस प्रश्न को बताया भी था कि जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहते हैं। 248 का ऑप्शन सबका जवाब सही आना चाहिए, सही आना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए, इसमें गलती होने की कोई चांस नहीं है क्योंकि अभी जस्ट हमने इसका जवाब बताया है। चलिए, ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, सदावर्त, है ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटियां ढूंढना के लिए एक शब्द बताना है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटियां ढूंढना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा।
इसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा छिद्रान्वेषी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए एक शब्द बताना है, उसे क्या बोलते हैं? सब्यसाची बोलते हैं, सदावर्त बोलते हैं, सत्यव्रत बोलते हैं या सक्षम बोलते हैं? 250 को ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे सव्यसाची क्या बोलते हैं? सव्यसाची बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो आधी अवधि तक काम करता है, दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। जो आधी अवधि तक काम करता है इसे क्या कहते हैं? पूर्णकालिक कहेंगे क्या? पूर्णकालिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है अर्धकालिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? अर्धकालिक होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो मृत्यु के मुख में आने को हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो मृत्यु के मुख में आने को हो, ऐसी स्थिति हो गई है कि अब उसके पास क्या हो गया है? मृत्यु की स्थिति में आने वाला है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो 252 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। इसे बोलते हैं मरणासन। क्या बोलते हैं? मरणासन बोलते हैं। आपका राइट आंसर ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य के लिए शब्द क्या होता है? बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य के लिए क्या होता है? अस्मरणीय होगा क्या? अस्मरणीय तो हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ पर बहुत दिनों तक, जैसे होता है ना चिरायु, वैसे इसका होता है। तो जो बहुत दिनों तक होता है उसके लिए बोलते हैं चिर स्मरणीय, क्योंकि चिर मतलब होता है बहुत लंबे दिनों की बात, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? अग्रगामी, अग्रसूची, सचरित्र होता है, नश्वर होता है। देखो यहाँ पर दिया है सोचकर काम करना, और सोचने वाला हमने आपको बताया भी था क्या होता है, तो आपका होता है अग्रसूची। जो आगे की बहुत सोचता है ना, आगे की सोचकर चलता है उसे अग्रसूची बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइए, यहाँ पर अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? अप्रत्याशित का जो अर्थ होता है क्या होता है? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जो प्रकाशित ना हो, जिसमें कोई बाधा ना हो, जिसकी आशा ना हो। चलिए यहां पर जवाब आ चुका है 255 में। ऑप्शन लगभग आ रहे हैं, कह रहे ए नंबर हो जाएगा कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आपका जवाब ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला दिया है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का अर्थ क्या होता है? जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का अर्थ क्या होता है? यहां पर जवाब दीजिए। चलिए भाई, लाइक शेयर की संख्या बढ़ाइए, लाइक शेयर भी बढ़ा दीजिए। आप लोग जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं तो लाइक शेयर भी करिए, और जो ऑफलाइन भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी लाइक करिए। ऑफलाइन वालों को तो वो सोच समझ के पहले कर देते हैं, है ना। आप लोगों की समस्याओं का समाधान तो हम करते हैं, तो जल्दी जल्दी लाइक भी शेयर कर दीजिए, संख्या बढ़ा दिया करिए जैसे आते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, दोनों एक से। क्या है? दोनों एक से होता है, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी नंबर, दोनों मतलब जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए शब्द क्या होता है? गोद में सोने वाली स्त्री के लिए शब्द क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? सोना बाबू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलिए बताइए, अनिंद्रिय होता है, सिद्धि होता है, अंक साइनी होता है या कोई नहीं? क्या जवाब बनेगा? तो जवाब हो जाएगा गोद में सोने वाली स्त्री होती है कौन? तो आपका अंक साइनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक साइनी बोलते हैं, है ना। और इतना भी दुलार मत करिएगा, इतना भी दुलार मत करिए कि खाना तुमको ही बनाना पड़े, झाड़ू तुमको ही बनाना पड़े, है ना। इतना भी दुलार मत कर दीजिए, इतना भी प्यार मत कर दीजिएगा कि गोद में सोने लगे और आपके खोपड़े में चढ़ जाए, है ना। तो ऐसे भी काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा जो मर्यादाएं होती हैं उनको लिमिट में रखना चाहिए, तभी तो सही है। नहीं तो भी ये बाद में पता क्या होगा समझ सकते हो, ठीक है। चलिए ये दोनों के लिए है। चलिए बताइए, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, किसी संस्था के 25 वर्ष होने पर, है ना, पूरे होने पर कौन से उत्सव का आपका प्रयोग होता है? देखो यहाँ पर दिया है 25 वर्ष, और जब 25 वर्ष की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर रजत जयंती मनाते हैं। कई बार हमने बताया है कि 25 वर्ष के लिए रजत जयंती होती है ना। और जब 50 साल हो जाते हैं तो उसे स्वर्ण जयंती बोलते हैं, और जब 75 साल होता है तो हीरक जयंती होती है, और 100 साल के लिए शताब्दी यूज किया जाता है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा या असंभव? तो देखो, जब कठिनाई की बात किया है, जब आपसे कठिनाई की बात करता है तो आपका जवाब दुर्लभ होना चाहिए। क्या हो चाहिए? दुर्लभ, मतलब बहुत ही आसानी से नहीं मिलती है, और जो आसानी से मिल जाए उसे हम लोग सुलभ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भला या हित चाहने वाले के लिए एक शब्द बताना है। भला या हित चाहने वाले के लिए एक शब्द बताइए। सदाचारी, कृतज्ञ, हितैषी या लाभार्थी?
260 का ऑप्शन यहां पर आपका जवाब बनेगा बी, भला या हित चाहने वाले के लिए प्रयोग करते हैं कृतज्ञ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या बोलते हैं? इंद्र बोलते हैं, चंद्रचूड़ बोलते हैं, शिवा चंद्र बोलते हैं या चंद्रशेखर बोलते हैं? चलिए बेहतरीन जवाब आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर आपका जवाब बन जाएगा, चंद्रशेखर है ना, सी बोले। अगला क्वेश्चन दिया है राई का पहाड़ बनाना का अर्थ क्या होता है? प्रैक्टिस सेट में लाजवाब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राई का पहाड़ बनाना मतलब राई देखे होंगे, बिल्कुल छोटा छोटा आपका होता है, राई काली काली होती है जो खटाई बना ली जाती है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा राई का पहाड़ बनाना मतलब क्या होता है। तो 262 का ऑप्शन जवाब बनेगा, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सी। यहां पर छोटी बात को अनावश्यक बढ़ा चढ़ कर पेश करना मतलब राई का पहाड़ आपका होता है, ठीक है ना। हितैषी मतलब भला चाहने वाला, जो दूसरे का भला चाहता है उसे हितैषी कहते हैं ना, कल हमने बताया था, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको याद होगा, है ना। अगर आप पहली बार आए हैं तो डेली आप डिवीजन करिए, सब आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए बताइए हमेशा रहने वाला शब्द क्या हो जाएगा? हमेशा रहने वाला के लिए शब्द क्या होता है? चलिए यहाँ पर दिया है हमेशा रहने वाला, और जो हमेशा रहने वाला होता है उसे बोलते हैं शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जंगल में लगने वाली आग। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब, सभी का यहाँ पर सही होना चाहिए, जितने लोग जुड़े हैं उतने लोगों का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिए, जितने लोग जुड़े हैं उतने लाइक शेयर भी कर दीजिए, है ना। थोड़ा अच्छा लगने लगे कि जितने लोग जुड़े हैं उतने लोगों को लाइक आता है, और आज इस प्रश्न का जवाब उतने ही लोगों का सही होना चाहिए। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? चलिए यहाँ पर 64 का ऑप्शन भाई सी आ रहा है, और किसी का ए भी आ रहा है। अगर सी आ रहा है तो ये समझिए कि आपकी गलती है, या हो सकता है टाइपिंग में गलती कर रहे हैं या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो देखो हमने बताया था कि जंगल में रहते हैं दानव लोग, है ना, जो जिनका सी आ रहा है तो समझ लीजिए कि जंगल में रहते हैं दानव, तो आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बाढ़ आती है कहाँ पर? समुद्र में, तो समुद्र में बाढ़ आती है तो क्या हो जाएगा कि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्न बोलते हैं। और पेट में जब बतासा खाते हैं या बहुत ज्यादा तीखा खा लेते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं, क्योंकि जठर ग्रंथि आपके पेट में होती हैं। क्लियर हो गया है ना, आप गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब दीजिए 265 नंबर में। लॉक करिए जल्दी से भाई, इस प्रश्न को भी सभी लोग लॉक करना है। चलिए यहाँ पर कह रहा है उंगली काट लो जिसकी फिसल गई हो। चलिए बताइए, बहुत नॉटी बच्चे भी हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को बताना है, यहाँ पर 265 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। यहाँ पर शाक्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त बोलते हैं, ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। हमने कई बार इस प्रश्न को कराया है इसी वीडियो में, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि दोपहर का समय के लिए शब्दों में से उपयुक्त शब्द आपको बताना है। जो दोपहर का समय होता है किसे बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं, मध्याह्न बोलते हैं, संध्या बोलते हैं या रात बोलते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 66 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। चलिए कोई है इस प्रश्न को जवाब जो गलत दे सकता है? इस प्रश्न का जवाब जो गलत दे सकता है वो आपका है कोई? चलिए कोई तो है, कम से कम कोई तो है जो आपका जवाब दे रहा है अपराह्न। अपराह्न देखो दोपहर का समय दे रहा है, अपराह्न मतलब होता है क्या? एएम होता है। पूर्वाह्न मतलब आपका पीएम होता है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर दिया है दोपहर का समय, और दोपहर का समय होता है मध्याह्न, मतलब दोपहरी है, और इस समय आपकी कोई परीक्षाएं नहीं बनती है ना। अगर कभी रीजनिंग में क्वेश्चन बन जाए कि ठीक सूर्य के ऊपर, मतलब ठीक सर के ऊपर सूर्य है, तो ये समय आपकी परीक्षाएं कहाँ बनेगी? तो भाई आपकी परीक्षाएं आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि 12 बजे कोई परीक्षाएं नहीं बनती है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, 12 बजे कभी भी इंद्रधनुष नहीं निकलता है ना। 12 बजे जो आपका सतरंगी इंद्रधनुष होता है वो भी नहीं निकलता है, क्योंकि उसकी परीक्षाएं किसी न किसी साइड को जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला है कि दोपहर के बाद का समय के लिए शब्द आपको बताना है। अब देखो दोपहर के बाद का समय आ गया है, और बाद के समय आया है, तो इसका मतलब है कि आपकी घड़ी में क्या होगा? अपराह्न। क्या हो जाएगा? अपराह्न। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला है, पानी में अलग बताया था। इसके पहले हमने एक जो क्वेश्चन नंबर आपका था कौन? 65 नंबर में, वहां पर बताया था शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त बोलते हैं, लेकिन शिव की उपासना करने वाले को शैव बोलते हैं। दोनों ही पॉइंट में थोड़ा थोड़ा आपका परिवर्तन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए यहाँ पर आपको बताना है सही शब्द आपका क्या हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला, और भाई जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जब जानता है तो उसे क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पर 270 का जवाब दीजिए। सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोल देते हैं, बिल्कुल सही है, सर्वज्ञ ही होगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, सर्वज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। दूसरे का उपकार करने वाला, दूसरे का उपकार करने वाले को क्या कहते हैं? दुभाषिया बोलते हैं, परदेशी बोलते हैं, परोपकारी या विधर्मी बोलते हैं?
यहां पर जवाब क्या बनेगा, लॉक करिएगा ऑप्शन सी को। यहां पर दूसरे का जो उपकार करते हैं उन्हें परोपकारी कहते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हमेशा गरीबों की हेल्प करना चाहिए। अगला है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। चलिए बताइए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि एक आपके बहुत बड़े स्टार हैं इस समय, देखा जाए टिकटॉक वाले स्टार जो थे टिकटॉक से चला गया है ना, और कई ऐसे ऐप छोटे छोटे ऐप भी हैं और यूट्यूब में भी हैं जिसने डबल शादियाँ किया है, हिंदू भी है ना। उसमें से अब उसकी जब दूसरी जो गर्लफ्रेंड से वो मान गई है इसलिए उसने भी मना लिया है तो शादी हो गई है। वैसे हिंदू धर्म में जब तक दूसरे को आप तलाक नहीं देते हैं तब तक दूसरा शादी हो नहीं सकता है, लेकिन जब दोनों राजी है तो कौन करेगा जी, है ना, वही चीज़ है। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 272 नंबर में, 272 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर जवाब हो जाए कौन सा भाई, आपका जवाब आ रहा है सी। तो यहाँ पर हो जाएगा अध्यूड़ा, क्या हो जाए, अध्यूड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अध्यूड़ा आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। अच्छा, इसमें हमको हमसे और आपसे शर्माने की कोई बात होती है क्या। अच्छा बताइए, अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल देते हैं तो इसमें कोई शर्माने की बात थोड़ी होती है, ये तो एक नॉर्मल है। ये तो बिल्कुल अब 2021 जो आप गया है तो बिल्कुल नॉर्मल है। और जब तक हम आपको बताएंगे नहीं है पूरी तरीके से तब तो उसमें क्या है, और एक गुरु के सामने और शिष्य में शर्माने की कोई तो बात ही नहीं होती है कि नहीं। हमने तो बताया है कभी भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं होती है, जब तक आप अपनी समस्याओं को किसी से बताएंगे नहीं तब तक आपका समाधान नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जवाब दीजिए, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। चलिए यहाँ पर बताइए कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या होता है। और कभी कभी तो हम लड़कियों की बुराई कर देते हैं, कभी कभी लड़कों कर देते हैं, कभी कभी लड़कियों को आसमान में चढ़ा देते हैं, कभी कभी लड़कों भी चढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन बताया है गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, दोनों तरफ से गलतियां ना हो तो यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल बराबर चला रहा है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक में आइए। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो होती है उसे क्या कहते हैं। तो 273 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बनेगा बी। यहाँ पर सदावर्त होता है, क्या होता है, सदावर्त, क्योंकि उनको फ्री में कराएंगे और जब फ्री में कराएंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर सदावर्ती का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए जवाब सही क्या हो जाएगा। उत्तीर्ण होता है, भारहीन होता है, उद्दण्य होता है या मृदम में होता है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब बनेगा 274 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्दृढ़ आपका होता है सी नंबर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं। अनोखा बोलते हैं क्या, अद्वितीय बोलते हैं, आसमान बोलते हैं या अकेला बोलते हैं। यहाँ पर 275 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर, अद्वितीय होता है, क्या होता है, अद्वितीय हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहते हैं। अयोग्य बोलते हैं, अवनति बोलते हैं, अनुत्तीर्ण बोलते हैं या असफल। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है उसे हम बोलते हैं अनुत्तीर्ण हो गया है, क्या हो गया है, अनुत्तीर्ण हो गया है। देखो यहाँ पर जवाब जो बनेगा वो आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अनुत्तीर्ण बोल देते हैं ना कि अनुत्तीर्ण हो गया भाई, फेल हो गया। अगला है यार आपसे, अन्य मनस्य क्या दिया है, अन्य मनस्क दिया है, शब्द का आशय क्या होता है। अन्य मनस्क का आशय जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, मतलब होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, क्या, जिसका मन दूसरी ओर होता है उसे अन्य मनस्क कहा जाता है ना। मन क्या बोलते हैं भाई, मन अंते तन अंते जियरा रहे उदास, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंड, इसे क्या कहते हैं। ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंड हो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर होता है समशीतोष्ण, क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा समशीतोष्ण। हमने बताया है कि जैसे आपका ये ग्लोब है और इसमें से आपका जो कह सकते हैं बीच की एक रेखा होती है भूमध्य रेखा, यहाँ पर 6.5 होती है मकर, ऊपर होती है कर्क। ये रेखा आपकी होती है वो कैसी होती है, ये होती है उष्ण। लेकिन यहाँ पर जो कह सकते हैं बीच वाला होता है 23.5 और 66.5 वाला, इसे हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण बोलते हैं। ठीक है ना, ना ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ठंडी होती है। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न को। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। सर्वज्ञ बोलते हैं, सार्वभौमिक बोलते हैं, सर्वकालिक बोलते हैं, सर्वदेशिक बोलते हैं। यहाँ पर 279 का जवाब आपका बनेगा बी। यहाँ पर सार्वभौमिक होता है, क्या होता है, सार्वभौमिक आपका जवाब यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा सार्वभौमिक। अगला क्वेश्चन दिया है, जिसने मृत्यु को जीत लिया कहलाता है, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहते हैं। मृत्युंजय, अभय मुद्रा, अमृतो या अभय दान होता है। 280 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मृत्युंजय, क्या, मृत्युंजय। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले,
जो तुरंत सोच ले उसे क्या कहते हैं? जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लेता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा ही होगा, है ना? ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन लाइक शेयर आपने नहीं किया है। भाई लाइक शेयर करने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? चलिए भाई बता दीजिए, हम आपके गेहूं कटवा दें भाई, आपको दिक्कत हो रही हो। भाई लाइक शेयर भी कर दिया करे, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं होती है ना? चलो यहाँ पर बताइए अतीन्द्रिय शब्द का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो लोग कर दे रहे हैं, बिना कहते जो लोग कर देते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई ऐसी स्थिति में आप लोग बिना कहे कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको हो सकता है किडनी में दिक्कत होती हो, किसी में किसी दिक्कत होती है ना? चलिए यहाँ पर बताइए अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या बनेगा? यहाँ पर आपका 282 का ऑप्शन बनने वाला है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा 282। सबका जवाब आ चुका है, लॉक करते हैं बी। अतीन्द्रिय शब्द का आशय होता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निष्फल ना होने वाला शब्द आपको बताना है। निष्फल ना होने वाला शब्द क्या होता है? 283 नंबर, 283 का ऑप्शन बनेगा। निष्फल ना होने वाले को बोलते क्या है? बताइए जल्दी से। ये होता है अमोघ। क्या होता है? अमोघ। आपने सुना होगा अमोघ बाण मारा है उसने, ठीक है, इसे अमोघ बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अन्न को पचाने वाली अग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है अन्न को पचाने वाली अग्नि किसे कहते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का जवाब जिसका भी आता है उसकी मेमोरी बहुत ही लाजवाब है। चलिए यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। और भी है कोई? चलिए बी नंबर है तो बढ़िया है, आपने अच्छा सुना है, क्योंकि अन्न को पचाता कौन है? आपका पेट। और पेट में जो आग लगती है उसे क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलती है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। घुमाया गया है लेकिन आंसर आपका यही है ना? अगला क्वेश्चन है देवताओं का उपवन। देवताओं का जो उपवन होता है उसे क्या कहते हैं?